हे एवरीवन, स्वागत है आपका चर्चा विदाउट फिल्टर्स में। एंड इस चैनल पे हम उन टॉपिक्स को टच करते हैं जिसके बारे में मैक्सिमम लोग बात करना पसंद नहीं करते या डरते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप सबकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है विमेन। हाँ जी, यानी कि एक महिला, एक स्त्री, एक लेडी, एक फीमेल जो आपके लाइफ में अलग अलग कैरेक्टर प्ले करती है। कभी वो आपकी माँ बन जाती है, कभी बहन बन जाती है, कभी पत्नी, कभी बेटी, कभी बहू, कभी भाभी, XYZ मल्टीपल रोल्स है। तो स्टार्ट कीजिए अपना कमेंट करना कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन सा है विमेन का। तो आज अब हम इस टॉपिक पे जैसे चर्चा शुरू कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा, क्या एक महिला सिर्फ रिश्तों के दायरे के बीच ही घूमती है या उसकी अपनी खुद की भी एक पहचान होती है? अब बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ पहचान होती है, वो जॉब करती है, वो ऑफिस जाती है, आज एस्ट्रोनॉट बन गई है, वो प्लेज करती है या फिर वो क्रिकेट खेलती, पहचान तो बन गई। क्या ये वर्किंग पहचान होना या उसके रिलेटिव से उसकी रिलेशन वाली पहचान होना ही उस महिला की असली आइडेंटिटी है? जवाब दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसी को ही हम लोग डील करेंगे। तो एक महिला की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी होती है। ये एक्चुअल में तो हमें एक सेंटेंस की तरह बोलना चाहिए था, बट ये अभी सोसाइटी के लिए क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि जब एक सोसाइटी एक महिला को अपने लिए सोचते देखती है या अपने लिए करते हुए देखती है, तो वही सोसाइटी फिर चाहे उसमें मेल्स हो या फीमेल्स उस लेडी पे क्वेश्चन रेज करते हैं। अगर कोई विडो है और वो अपनी जिंदगी को खुल के जीना चाहती है तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि अरे इसका तो हस्बैंड ऐसे चला गया और उसके साथ ये इतने खुश कैसे रह रही है। अगर कोई लड़की अपने किसी ऐसे मोमेंट से ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, कोई मिस हैपनिंग उसके साथ हो गई, जैसे आप समझते हैं विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, विमेन्स के साथ क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं, अगर वो उससे डील करने की कोशिश कर रही है, वो खुश रहने की कोशिश कर रही है, तो वहां पे सोसाइटी क्वेश्चन कर देती है। क्वेश्चन करना गलत नहीं है, विमेन की इंडिविजुअलिटी को क्वेश्चन करना गलत है, उसकी चॉइसेस को क्वेश्चन करना गलत है, उसकी हैप्पीनेस को क्वेश्चन करना गलत है। आज के टाइम में बहुत ऐसी सिचुएशन होती है जहां लेडी ही लेडी की दुश्मन बन जाती है। अरे शादी से पहले ही अपनी पसंद के कपड़े की पहनने की बात कैसे कह सकती है? मम्मी भाभी ने ऐसा बोल दिया, सास कहती बहू ने ऐसा बोल दिया, बहू कहती सास ने ऐसा बोल दी। नहीं, बस कीजिए। आपको समझना पड़ेगा एक लड़की की अपनी पसंद होती है, अपनी चॉइस होती है, अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। उस कैरेक्टर को आप उसे बिल्ड करने दीजिए ना। एक एक करके समझेंगे विमेन इंडिविजुअलिटी क्या होती है। स्टार्ट करते हैं। पापा ऑफिस से घर आ गए, भाई बाहर से क्रिकेट खेल के आ गया, अब उन्हें डिस्टर्ब मत करो, बहुत थक गए होंगे, उन्हें थोड़ा सा पर्सनल टाइम लेने दो, टीवी देखने दो, फोन चलाने दो। क्या आपने कभी अपनी मम्मी से पूछा किचन का काम करते करते थक गई होंगी, फोन चला लो, बैठ के टीवी देख लो, बाहर घुमाओ, कुछ तो कर लो अपनी लाइफ में जो बिल्कुल थोड़ा सा ही अलग हो। किचन से, घर से बाहर निकल के आपकी दुनिया है? कभी किसी ने नहीं पूछा। और पूछना जरूरी क्यों समझे? मुफ्त का हमें एक सर्वेंट जो मिला हुआ है, राइट? हमें वुमेन्स को एज सर्वेंट ट्रीट करना बंद करना होगा, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा। जिस तरीके से एक आदमी बाहर जाता है, काम करता है, थकता है, सेम उसी तरीके से एक लेडी भी बाहर जाती है, काम करती है, थकती है। अगर आप किसी से शादी करते हो तो शादी का मतलब होता है 50-50 पार्टनरशिप। मैं ऐसा नहीं कह रही कि दोनों को हमेशा ही इक्वल बन के चलना चाहिए। कभी 70-30 भी हो सकता है, कभी 50-50 भी हो सकता है, कभी 80-20 भी हो सकता है, बट 50-50 होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो सामने वाला पार्टनर आपको उतने अच्छे लेवल से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। समझना चाहिए। जिस तरीके से आपकी शादी के बाद, आपके बच्चे होने के बाद, आपके बहुत सारी चीजों के बाद भी आपकी एक पर्सनल लाइफ रहती है। मेल्स को पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, फीमेल्स को भी चाहिए होता है। हमारी भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, हमारी भी चॉइस होती है। मुझे ये कलर पहनना है, मुझे ये कपड़ा पहनना है, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे ये करियर अचीव करना है। मेरे सर्टेन गोल्स एंड ड्रीम्स हो सकते हैं, ये मेल्स को समझना पड़ेगा।
आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। ये मेरी वाइफ है तो ये करेगी, ये मेरी बहू है तो ये करेगी, ये मेरी बेटी है तो ये काम ये करेगी, ये ऐसा करेगी, ये वैसा करेगी। आप कोई नहीं होते। हाँ ठीक है, आप अपने इनपुट्स दो, वो आपको सुनेगी, आपको समझेगी, आपकी चीजों की वैल्यू करेगी एंड उसके अकॉर्डिंग अपना रोड मैप बिल्ड करेगी ना। आप क्यों उस पर चीजें थोप रहे हो? वुमेन के पास लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बट सोसाइटी पता है हमारे साथ कैसा बिहेव करती है। सड़क पे निकलो तो ओहो कितनी पतली है, कितनी मोटी है, लंबी है, छोटी है, गोरी है, काली है, पता नहीं कितने तरीके के 50 चीजें डायलॉग सुनने को मिलते हैं। घर में आओ, अरे इससे क्या ही होगा। ये थोड़ी रिलेटिव्स इतना दिमाग भर देते हैं कि एक लड़की अपने बारे में बोलने से भी कतराती है। मैं ये नहीं बोलूंगी ये सोसाइटी में हर घर में हो रहा है, बट मोस्टली घरों में होता है। आज है ऐसी फैमिलीज जो अपनी गर्ल्स को बाहर निकाल रही हैं, इंडिपेंडेंट बना रही हैं, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी वुमेन अपना एम्पावरमेंट का झंडा फहरा रही हैं। बट आज भी सर्टेन वुमेन्स बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस झेलती हैं, डोमेस्टिक अब्यूज झेलती हैं, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, हर तरीके से। आप विमेन को विमेन समझो, उसे रिलेशन में मत बाउंड करो। आप समझो वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, उसकी भी सर्टेन चॉइसेस है, उसकी भी मर्जी है। आप उससे पूछो उसे क्या चाहिए, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, क्या लगता है। चॉइसेस जब तक नहीं पूछोगे तब तक सोसाइटी आगे रन नहीं कर पाएगी। अगर आपको अपनी लाइफ में एक हेल्दी रिलेशन चाहिए एक फीमेल के साथ में, तो सबसे पहले उसे सुनना सीखो, सुनकर समझना सीखो। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग और हियरिंग। किसी को सुनने में और किसी को समझने में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे ही विमेन को सुनो तो सही, बट साथ में समझो भी कि वो कहना क्या चाहती है। अगर ये करोगे तो डेफिनेटली लाइफ बेटर होगी। और लाइफ बेटर बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चर्चा विदाउट फिल्टर्स एंड कमेंट कीजिए आपकी लाइफ में विमेन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा है या आप उसे कैसे देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।